एबीपी न्यूज नीलसन ओपिनियन पोल में दिल्ली के नतीजे हमने कल देखे थे और अब देखे हमने महाराष्ट्र के नतीजे। 48 सीटें महाराष्ट्र की और 7 सीटें दिल्ली की। इन 55 सीटों का हम हिसाब देख चुके हैं, जहां एनडीए की बढ़त बरकरार बनी हुई है। हमारे साथ और विश्लेषक विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम में। हमारे साथ जेपी यादव साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ गौतम लाहिड़ी साहब जुड़ गए हैं। तो अब हम नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल के नतीजों पर। 42 सीटें वहां भी हैं। जी हाँ किशोर, पश्चिम बंगाल के नतीजे बताने से पहले एक बार फिर अपने दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें, कल जो हमने दिल्ली का ओपिनियन पोल दिखाया था उसमें बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 3 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। इसके बाद महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल जो हमने अभी दिखाया वो क्या तस्वीर दिखा रहा है, देखिए। जो कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस और एनसीपी, उसे 13 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 19, शिवसेना को 12, यानी इस गठबंधन को 31 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। तो ये महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। 2009 के नतीजे पहले देख लेते हैं कि 2009 में क्या तस्वीर थी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें थी, तो वहीं टीएमसी को 19 सीटें मिली थी और लेफ्ट के खाते में 15 सीटें गई थी, अन्य को 2 सीटें। तो ये 2009 की तस्वीर थी। और अब क्या ओपिनियन पोल बता रहा है, आइए वो आपको दिखाते हैं। ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल का अब कांग्रेस को दे रहा है 3 सीटें, तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को। टीएमसी को बड़ा फायदा, 28 सीटें उन्हें मिल रही हैं। और लेफ्ट को देखिए, बड़ा नुकसान लेफ्ट को, 10 सीटें लेफ्ट को मिल रही हैं। और बीजेपी का खाता एक बार फिर 1 ही सीट, 1 सीट पहले भी उन्हें मिली थी, 1 सीट एक बार फिर मिल रही है, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। लेकिन वोट प्रतिशत क्या है वो भी आइए दिखाते हैं। ओपिनियन पोल का जो वोट प्रतिशत सामने आया है उसमें कांग्रेस पार्टी को 8% वोट शेयर मिल रहा है, जो काफी कम है, लगभग आधा हो गया है पहले के मुकाबले। टीएमसी को 41% वोट शेयर मिल रहा है, लेफ्ट को 31% और बीजेपी को 14%। देखिए बीजेपी का वोट शेयर किस तरह से बढ़ा है, 14% पर पहुंच गया है बीजेपी का वोट शेयर। हालांकि उसे सीट 1 ही मिल रही है। तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन हमने जो इससे पहले सर्वे किए जनवरी और फरवरी में, उससे अभी में सीट में किस तरह से बदलाव हुआ है। कांग्रेस को जनवरी के सर्वे में 2 सीटें मिल रही थी, फरवरी में 2, मार्च में 3, तो 1 ही सीट की बढ़त यहां उन्हें दिखाई दे रही है, लगभग उसी स्तर पर बने हुए हैं। टीएमसी को देखिए 26 सीटें, फिर 29 सीटें और अब 28 सीटें। तो टीएमसी ने अपनी बढ़त लगातार पश्चिम बंगाल में बनाई हुई है। लेफ्ट को देखिए 13 सीटें जनवरी के सर्वे में मिल रही थी, कम हुई हैं 10 फरवरी में और अब फिर 10 ही मिल रही हैं, तो कम हुआ है लेफ्ट जो हमने जनवरी से सर्वे किया अभी तक उसमें, और अन्य के खाते में 1 सीट। बड़ी बातें पश्चिम बंगाल की क्या निकलकर सामने आ रही हैं कि तृणमूल सबसे बड़ी पार्टी है और वो बढ़त वो बनाए हुए है लगातार। लेफ्ट को भारी नुकसान हो रहा है वोट प्रतिशत के हिसाब से भी और सीटों के हिसाब से भी किशोर। तो ये बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल की ओपिनियन पोल के मुताबिक निकलकर सामने आ रही है। और यानी तृणमूल की जो बढ़त है वो बरकरार है, बरकरार ही नहीं है बल्कि काफी मजबूत है तृणमूल कांग्रेस अब भी पश्चिम बंगाल में, और लेफ्ट को नुकसान है। चलते हैं प्रकाश सिन्हा के पास। प्रकाश जी किशोर, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों का राज्य है और कुल मिलाकर यहाँ पे देश की जो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी काफी कमजोर दिखती हैं। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस, जैसा कि ओपिनियन पोल में सामने आया है, तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, बोलबाला है। और हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के वैशानूर चटर्जी हैं, बीजेपी के राज्य सचिव हैं रितेश तिवारी, सीपीएम के युवा नेता हैं शतरूप घोष, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं संतोष पाठक। हम बात करेंगे सबसे पहले तृणमूल के जो प्रतिनिधि हैं वैशानूर चटर्जी जी, बताइए ममता बनर्जी का जादू अभी भी चलता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? 28 सीटें ममता जी बंगाल में अभी देश में एक ट्रांसपेरेंट, एक सेकुलर कैरेक्टर है। अभी देश के विकास के लिए एक तो ट्रांसपेरेंट लीडर का जरूरत पड़ता है, तो अभी पश्चिम बंगाल में नहीं पूरा भारत वर्ष में एक सेकुलर और ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर के लिए ममता बनर्जी के पीछे भारत का जनता रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हम लोग इस चुनाव में जैसे ही ओपिनियन पोल हो रहा है देखते हैं कि हम लोग कई 28, कई 23 के 30 से ज़्यादा 35 बंगाल में 42 का अंदर हम लोग मिल रहे हैं। हम बात करेंगे सीपीएम के शतरूप घोष जी से। शतरूप जी, 15 से घट के 10, क्या हो गया? देखिए, अगर ये ओपिनियन पोल्स का रिजल्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना होता तो इसी को हम लोग अपना फाइनल रिजल्ट ऐलान कर देते, फिर चुनाव का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं होता। ये याद आ रहा है आज से बहुत साल पहले आर.के. लक्ष्मण का कार्टून था कि एक इंसान अपने वोट देके अपने घर पे लौट के अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि पता है मैंने आज गलती से गलत बटन दबा दिया। ये सुनकर इसके पहले कि उनके वाइफ कुछ कह सके वो बोल रहे हैं कि लेकिन आप फिक्र मत करो,
वहाँ वोट देकर निकलने के बाद जब ये एग्जिट पोल के लोगों ने मुझे पूछा तो मैंने अपना वोट। लेकिन ये तो सही कर मानेंगे दिया। कि जनाधार जो है घटा है पिछले चुनावों की, अगर के नतीजों पर देखें तो। देखिए घटा है इसीलिए हम लोग सरकार में नहीं है बंगाल में, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप देखें 2011 में असेंबली चुनाव में जो रिजल्ट आया था उसको अगर आप लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उसका हिसाब लगाए, उससे तृणमूल का जितना सीट आता है और अभी आपका ओपिनियन पोल का रुझान जो दिखा रहा है 28, मतलब उससे बहुत कम है। तो तृणमूल कांग्रेस का जो पॉपुलैरिटी है पश्चिम बंगाल में वो नीचे जा रहा है, लेफ्ट फ्रंट का पॉपुलैरिटी ये ऊपर जा रहा है। ये एक आम एक फीलिंग है जो कि आप अगर बंगाल में रहते हो तो आपको भी ये पता होगा। लेकिन देखिए देश के लोग वोट देंगे, बंगाल के लोग वोट देंगे एक सरकार चुनने के लिए जो सरकार धर्म के नाम पे इंसानों को नहीं बांटेगा, नहीं मारेगा, और जो सरकार इंसान के गरीब बिल्कुल हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है आप नहीं मानेंगे। कांग्रेस के संतोष पाठक जी से बात करेंगे। 6 से घटकर 3, बिल्कुल आधा हो गया है, क्यों? इसके पहले भी आप लोगों ने इंडिया साइनिंग दिखलाया था 2009 में, और उस समय भी आपके जितने ये पोल थे सभी 2004 में, और वो सारे पोल जो हैं वो फेल हुए थे। और आपने देखा 2004-2009 में कैसे कांग्रेस पार्टी आई। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम 3 पे यहाँ सिमटेंगे। काफ़ी हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग 10 सीटों में यहाँ पे हम लोग आएंगे, और जो भी जनता जो इसका ये करेगी उसको हम लोग मानेंगे। हम बीजेपी के रितेश तिवारी जी से बात करेंगे। देश भर में मोदी जी की लहर है, लेकिन बंगाल में वो लहर दिखती नहीं है। एक पहले भी थे और आज भी एक। आपका जो पहला ओपिनियन पोल था उसमें भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में आप लोगों ने 0 दिखाया था। आज के इस सर्वे में आप 1 दिखा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जब 16 तारीख को मतों का गिनती होगा उस समय मोदी लहर जो देश भर में चल रही है इस प्रदेश में भी उसकी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर के आएगी, क्योंकि ये देश का चुनाव है और देश भर में कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बना है उसके खिलाफ चुनाव है। मैं एक लाइन सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ की जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, यह दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को यूपीए 1 और यूपीए 2 में समर्थन किया है। तो अगर रियल ऑल्टरनेटिव चूज करना होगा तो बंगाल की जनता जागरूक जनता मोदी की लहर चलेगी। यानी इधर पश्चिम बंगाल में कोई लहर नहीं है। तीसरी बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। हाँ, हम लोग जरूर इस साल डिसेसिव फैक्टर होगा इंडिया का नेशनल पॉलिटिक्स में। हम लोग को जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है ये मॉडल डेवलपमेंट के साथ रहेंगे। हम लोग रहेंगे। ममता बनर्जी सब रीजनल पार्टी लेके इधर प्रधानमंत्री बनेगी, मेरा उम्मीद है। मोदी की लहर की बात हो रही है, चलेगी कि नहीं? देखिए मोदी की ये जो लहर की आप बात कर रहे हैं, मतलब बंगाल हमेशा से इस परीक्षा में अव्वल नंबर आए कि सांप्रदायिकता के खिलाफ बंगाल ने हमेशा करार रुख अपनाया है। कभी भी इन सांप्रदायिक ताकतों को बंगाल में एक कतरा जमीन नसीब नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। मोदी फैक्टर कितना काम करेगा संतोष जी? नहीं, कोई मोदी फैक्टर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि मोदी जी ने किस ढंग से गुजरात पे अपना दबदबा बना के रखा है। इसलिए सारे जो भारतवासी हैं और खास करके बंगाल के लोग जो हैं ये बहुत ही समझदार हैं। तमाम लोगों से बात कर लेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहेंगे? ममता बनर्जी को। आप किसको देखना चाहेंगे? ममता बनर्जी। ममता दीदी। या ममता दीदी के बारे में आम राय जो है, लोगों की राय है ममता दीदी। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। तो यहाँ जो आम लोग हैं वो कुल मिला जिला के, कोई ममता बनर्जी, कोई राहुल गांधी। लेकिन ओपिनियन पोल के जो नतीजे हैं साफ तौर पर दिखा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का दबदबा बना रहेगा। लेकिन देश भर में जिस तरह से ओपिनियन पोल में नतीजे सामने आए, एनडीए का दबदबा रहेगा। लेकिन जो बंगाल में नहीं दिखता, बंगाल में पहले भी बीजेपी 1 सीट हासिल कर पाई थी और इस बार के ओपिनियन पोल में भी शायद 1 ही सीट हासिल करती दिख रही है।